नमस्कार साथियों। विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर, साथ ही साथ साथियों बड़ा बिजनेस के सीईओ है और इन पर साथियों इन्हीं की पत्नी के द्वारा आरोप लगाया गया है। इनकी पत्नी का नाम यानिका है और यानिका की शादी साथियों विवेक बिंद्रा जी से 6 दिसंबर 2023 को हुई है। 14 तारीख को साथियों एफआईआर विवेक बिंद्रा जी के साले के द्वारा नोएडा के एक पुलिस थाने में कराई जाती है। कहा जाता है कि 7 दिसंबर को जब विवेक बिंद्रा जी की मां के साथ कुछ बहस हो रही थी, बहन के साथ कुछ बहस हो रही थी, दोनों में बीच बचाव चल रहा था। उस बीच में पत्नी बीच में आ जाती है और पत्नी के यानिका के बीच, पत्नी का नाम यानिका है, ध्यान रखिएगा। तो पत्नी जब बीच में आ जाती है तो उनके गाल पर तमाचा लग जाता है, थप्पड़ लग जाता है और एक थप्पड़ लगने से साथियों वो जोरदार थप्पड़ यानिका के कान के पर्दे को फाड़ देता है। साले के द्वारा पुलिस थाने में तहरीर दी जाती है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस बहुत ही सघनता से, बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। विवेक बिंद्रा पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में रहे हैं साथियों। एक तरफ कहें तो ये धीरेन्द्र शास्त्री से अभी हाल ही में मिलकर आए थे तो उस वजह से भी चर्चा में है, और दूसरी तरफ यूट्यूब पर एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ इनकी तगड़ी वाली भिड़ंत हो चुकी है। संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं अपने अपने बिजनेस मॉडल को लेकर के। संदीप माहेश्वरी जी विवेक बिंद्रा जी पर 500 करोड़ रुपए की चपत या चूना लगाने का आरोप लगा रहे हैं और विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैंने लोगों को मोटिवेट किया है और उन्हें अपने बिजनेस के थ्रू, अपने बिजनेस मॉडल के थ्रू उन्हें नई तकनीकी सिखाने का प्रयास किया है, एंटरप्रेन्योर बनाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जो मनी बैक गारंटी है उसके बारे में भी विवेक बिंद्रा जी ने साफ कहा है। लेकिन ये जो नया मोड़ यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर जिनके सब्सक्राइबर हैं और उनके द्वारा ऐसा कुकृत्य करना कहां तक आपको सही लगता है? आप एक समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं, युवाओं को मोटिवेट करने का काम करते हैं। जब युवाओं के बीच में आपकी थप्पड़ वाली बात या पत्नी के लगाए गए आरोप जब जाएंगे तो किस प्रकार का उनके दिमाग पर इफेक्ट पड़ेगा, किस प्रकार का दिमाग उनका घूमेगा, यह सोचने वाली बात है। जानता हूं कि घर परिवार जब होता है तो उसमें थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, लेकिन वो नोकझोंक इतनी बढ़ जाए कि किसी को शारीरिक तरीके से प्रताड़ित किया जाए या उसको इस तरीके की एक सजा मिल जाए, अब कान का पर्दा फट गया है या आपने किसी को भी मारा, पीटा और उसकी आंख में चोट लग गई है, तो ये क्या उसके जीवन भर के लिए कष्ट देने वाली चीज नहीं होगी? मान लीजिए कि मेरा ही एक छोटा बेटा है और उस छोटे बेटे के साथ मैं खेल रहा हूं और खेलते खेलते या उसे पीटते पीटते उसका हाथ टूट जाए या उसकी आंख में चोट लग जाए या उसके सर में चोट लग जाए या उसे धक्का देने से वो ढंग से गिर जाए, उसके दांत बाहर आ जाए, तो क्या ये उसके मानसिक स्थिति को खराब नहीं करेगा? और ये क्या गारंटी है कि वो आगे जाकर के इस चीज के बारे में वो नहीं सोचेगा? ये थोड़ी सी जिस तरीके से यहां पर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में जो झड़प चल रही है यूट्यूब पर, और एक नया वाकया पत्नी के साथ इस तरीके से होना, ये कहीं से भी एक अच्छे और सभ्य पुरुष की या सभ्य इंसान की निशानी नहीं है। देखते हैं, अभी इसमें यानिका का बयान सामने नहीं आया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पुलिस को उस मारपीट के वीडियो भी दिए गए हैं। अभी यानिका का इसमें कोई किसी प्रकार का बयान सामने नहीं आया है।
ना ही इसमें विवेक बिंद्रा जी का कोई बयान आया है। देखते हैं कि ये जो लड़ाई का माहौल है ये कब जाकर के रुकेगा, कब जाकर के ठहरेगा। हो सकता है इस आरोप के लगने से या इस एफआईआर के दर्ज होने से संदीप माहेश्वरी जी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई हो, लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अगर देखें तो ये दोनों के लिए ही बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। इससे समाज पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसे समझने की थोड़ी सी जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। धन्यवाद।